डैम बना हुआ उसके पास हम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि रात को किस तरह से नदी के अंदर जेसीबी मशीन लगी है, टिप्पर लगे और खनन जोरों पे है। खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों के पीछे की वजह से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सोलन के परवाणु में रात के समय एक खड्ड में अवैध खनन हो रहा था। लंबे समय से ग्रामीण अधिकारियों से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। खैर, ये तो थी तब की बात, लेकिन अब जो हुआ उससे ये साबित हो गया कि खनन माफियाओं के सिर पर कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का हाथ जरूर है। दरअसल इस खड्ड से पूरे परवाणु के लिए पानी की सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग माफिया भी अपने पैर जमाए हुए है। भारी मात्रा में अवैध खनन होता आ रहा है। पुलिस प्रशासन के कार्रवाई न करने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही खनन माफियाओं को पकड़ने का फैसला किया। इस दौरान रात के समय जब खड्ड में अवैध खनन हो रहा था, तभी ग्रामीण वहां पहुंच गए और खनन माफियाओं पर धावा बोल दिया। जो काम पुलिस को करना था वो काम ग्रामीणों ने कर दिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब माफियाओं के ट्रक और जेसीबी पकड़ने की सूचना अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों ने तो ग्रामीणों से ट्रक और जेसीबी छोड़ने की बात तक कह दी। जिन माफियाओं के ट्रक और जेसीबी ग्रामीणों ने इतनी मशक्कत से पकड़े थे, अधिकारी उन्हें ऐसे ही छोड़ने की बात करने लगे। लेकिन जब ग्रामीणों ने पूरा मसला सोशल मीडिया पर डाल दिया तो अधिकारी पैरों बल रेंगते हुए एक के बाद एक यहाँ पर पहुँचने लगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस टाइम कामली खड्ड में हैं, जो डैम के पास जो डैम बना हुआ उसके पास हम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि रात को किस तरह से नदी के अंदर जेसीबी मशीन लगी है, टिप्पर लगे और खनन जोरों पे है। और ये सभी डिपार्टमेंटों की मिली भगत है। हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सभी लोग मिली भगत है जो रात को यहाँ से चोरी करते हैं। हरियाणा में पत्थर बेचते हैं, अब ना जाने कहाँ कहाँ यहाँ से पत्थर उठा के बेचते हैं। हम इनको लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम कोई भी डिपार्टमेंट का, हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट का, माइनिंग डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति यहाँ आने को तैयार नहीं है। कि किस तरह से पूरा सरकारी प्रशासन मिल बांट के सभी लोग खा रहे हैं। और अगर कोई गांव का आदमी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे गांव का कोई आदमी अपना घर बनाने के लिए या किसी बनाने के लिए नदी से पत्थर उठा लेता है, तो डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एकदम से उसका, हाउसिंग बोर्ड एकदम से उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। कल रात से ये ड्रामा देख रहे हैं विभागों का, पुलिस का, माइनिंग डिपार्टमेंट का, हाउसिंग बोर्ड का भी इस टाइम देख रहे हैं, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट। हर आदमी अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, हमारी नहीं जगह, हमारी। एक दूसरे का मतलब फिल्मी सीन चला हुआ है एक पूरी तरह से। पुलिस अपना चलान काट के पीछा छुड़ा रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है पुलिस ने चलान कर दिया, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। इसके पीछे रीज़न एक ही नज़र आ रहा है कि ये सबकी मिली भगत है इसमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। हाउसिंग बोर्ड का ये डैम है, हाउसिंग बोर्ड के सामने ही पूरा खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने को कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। इनकी मिली भगत है, सभी लोग मिल बांट के खा रहे हैं। अब पकड़े गए हैं तो हर आदमी बच रहा है, कि खाया सबने है, तो अब अकेले उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर दे ये लोग, तो इसीलिए बच रहे हैं ना। वरना तो इससे पहले हमने देखा है कि कहीं भी अगर टिप्पर भरे पकड़े गए अंदर हो जाते हैं, बॉन्ड कर देती है पुलिस, लेकिन पुलिस भी इनको रात से बॉन्ड नहीं कर रही। FIR अभी तक नहीं हुई। कल रात से पुलिस ने 11 बजे कार चलान काटे हैं, लेकिन FIR अभी तक नहीं किसी के खिलाफ की है। तो ये मिली भगत है और इसकी जाँच होनी चाहिए। इसकी खास तौर से हाउसिंग बोर्ड के बड़े अफसरों के खिलाफ जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ हाउसिंग बोर्ड की देखरेख में हो रहा है। गाद निकालने के बहाने खनन किया जा रहा है। आप नदी में घूमिएगा तो पूरी तरह से आप देखिए कितना खनन हुआ है। हमारे एक वार्ड मेंबर है भजन सिंह जी, और रात को अपनी खेतों में जोगिंदर प्याज लगा पानी देखने जा रहे थे खेतों में। उन्होंने 8 बजे देखा कि यहाँ पे खनन हो रहा है। उन्होंने हमें सूचना करी, हम गांव के सभी लड़के रात को यहाँ पहुँच गए और हमने खुद इन डिप्रो को यहाँ पे पकड़ा। हमने सबसे पहला फ़ोन किया हमने हाउसिंग बोर्ड के एक्शन को। हाउसिंग बोर्ड के एक्शन का एक ही जवाब था कि डिप्रो को छोड़ दो, जेसीबी को पकड़ लो, सुबह बात करेंगे। उसके बाद हमने जय साहब से भी बात करी, जय साहब यही बोलते कि छोड़ दो, सुबह बात करेंगे। उसके बाद जब इस सोशल मीडिया के ऊपर हमने इसको लाइव चलाया रात, उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट भी जागा। माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसर रात को आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ चलान से ज़्यादा कुछ नहीं किया। आए, फॉर्मेलिटी की, उन्होंने एक ही बात बोली, ये फॉरेस्ट के अंडर आता है एरिया, चलान हमने काट दिया, हम इतना ही कर सकते थे और कुछ नहीं करते।
अधिकारियों में खनन माफियाओं का इतना खौफ दिखा कि पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और जब आए तो मात्र एक चालान काट कर मामला रफा दफा कर दिया। अधिकारियों ने गाड़ी को जब्त करने की भी जहमत नहीं उठाई। खैर, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सारा अवैध खनन का कारोबार हाउसिंग बोर्ड का ठेकेदार चला रहा है। इस ठेकेदार को दिन के समय सिर्फ गाद हटाने का काम दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने पूरी खड्ड को ही अवैध माइनिंग का जरिया बना दिया। बहरहाल इस मामले में अब कार्रवाई की वैसे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अधिकारी पहले ही घुटने टेक चुके हैं। लेकिन अभी भी लोगों को सिस्टम पर भरोसा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सिस्टम पर लोगों का यह भरोसा कायम रह पाता है या नहीं। क्या अवैध माइनिंग कर रहे आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है या फिर माइनिंग का ये काला कारोबार यूं ही चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।